वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट के बाद अब गोगी बट का नंबर, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुतहरक हो चुकी है और जो लोग बोल रहे थे कि इनके साथ कुछ नहीं होगा, आज उन सब के मुंह बंद हैं। तीफी बट की हलाकत के बाद ट्रक वाला ग्रुप की जानिब से क्या पैगामात दिए जा रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। अमीर बलाज कत्ल केस का मुलजिम तीफी बट मार दिया गया है। इसकी हलाकत के बाद जी दूसरे मरकजी मुलजिम गोगी बट, जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले तक जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि सारे लोग परेशान हो रहे थे कि एक तो कत्ल किया गया है, एक तो कत्ल की प्लानिंग की गई, उसके बाद जिसको कत्ल किया गया उसके बारे में इतनी हौलनाक बातें, उसके करैक्टर के बारे में बातें, उसकी फैमिली के बारे में बातें, यानी कि मरने वाले भी वो हैं और मारने वाले नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद उनके भाई गोगी बट के जो भाई थे तीफी बट, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और आज सुबह आपको जैसे मैंने बताया कि वो बेचारे जो हैं अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है जान की बाजी हार जाते हैं। इस वक्त मुल्क में एक दूसरे को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। ये समझने से मैं कासिर हूँ कि ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करेगा। लेकिन जी इस वक्त पुलिस जो है काफ़ी मुतहर्रिक है और पुलिस कहती है कि जब किसी को नहीं छोड़ना। पुलिस ने कहा कि आपने जितने इंटरव्यूज़ देने थे, आपने जितना भागना था, जितनी प्लानिंग्स करनी थी, सब ने कर ली और अब जो है वो मकाफात का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। तो जी इतलात के बाद पुलिस ने मुलजिम ख्वाजा कील उर्फ गोगी बट के घर पर छापा मारा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अमीर बलाज कत्ल केस के मुलजिम तीफी बट की हलाकत के बाद अब जो दूसरा मुलजिम है, जो अपने आप को बहुत ही मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा था नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के, गोगी बट, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। उसके घर पर छापा मारा गया है और कुछ इतलात ये हैं कि उसको गिरफ्तार किया गया है। सीसीडी पुलिस ने जी छापा मारा, लेकिन गोगी बट साथियों समेत जो है वो पहले से फरार था। गोगी बट चंद दिनों से अंडरग्राउंड था। समझ से बालातर है कि जो है ये इस तरह की हरकत बड़े अरसे से करने के बाद इनके अंदर इतनी जुर्रत कहाँ से आई कि वो नेशनल टेलीविज़न, एक नहीं दो नहीं कई सैकड़ों जो है चैनल्स पे बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे थे और मुस्तदिका एतात नहीं थी कुछ देर पहले तक कि जी उनको गिरफ़्तार किया गया है, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अंदर से ही कहीं से मुखबरी हुई है कहीं, और वो जो है वो भागने में कामयाब हुआ है। कुछ इतलात के मुताबिक गोगी बट को गिरफ्तार किया गया है और जल्द बड़ी खबर आने की उम्मीद है। तो अब ये चीज़ें जो हैं छुपाई भी जा रही हैं क्योंकि बहुत सारे इनके चाहने वाले भी, अगर इन लोगों को नापसंद करने वाले लोग हैं तो इनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जो इनको सपोर्ट भी करते हैं और जिनकी वजह से इनके कारोबार भी चलते हैं और उनके कारोबार भी चलते हैं। इसके साथ साथ पुलिस ज़राए ने बताया कि जी गोगी बट की गवाल मंडी में पुरानी रिहाइशगाह के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग भी की है। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और घर के करीब क्लाशनकोफ के फायर किए जी। पुलिस ने फायरिंग के कौल भी कब्जे में लिए हैं। गोगी बट न सिर्फ अमीर बलाज कत्ल केस में पुलिस को मतलूब है, इसके अलावा मुतादिद संगीन जराइम में भी वो लाहौर पुलिस की मतलूब फहरिस्त में शामिल है। मुलजिम जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से अंडरग्राउंड है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे चैनल्स पे बैठ के उस वक्त वो अंडरग्राउंड नहीं थे। उस वक्त उनको शायद कहीं से कहा गया था कि आपके साथ अब कुछ नहीं होना, आपका भाई भी जो है वो भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एकदम से सिचुएशन चेंज होती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप समझ रहे हैं कि हमेशा आपकी ही चलेगी तो ऐसा नहीं है। एकदम सिचुएशन चेंज हुई। उस इंटरव्यू के बाद इनके भाई को गिरफ़्तार किया गया और आज इनका भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब इनकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं या फिर इनको गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में जी सर्च ऑपरेशंस, छापों का सिलसिला जारी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज होनी बाकी हैं अभी। कल रात से ही सीसीटी मुतहरिक है जी। पहले तीफी बट की पाकिस्तान वापसी के बाद जो मुस्कुराते हुए कुछ तस्वीरें जो हैं उनकी वायरल होती हैं और फिर कुछ घंटों बाद ही उसी लिबास में उनकी लाश की तस्वीर सामने आती है। तो हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि जुल्म आप इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं तो आप के साथ भी वो चीज़ होती है, मकाफात डेफिनेटली होता है। तो अमीर बलाज जो कत्ल केस है, लोगों की जानिब से लाहौर में लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि जी अमीर बलाज को इंसाफ मिल गया। सीसीटी हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा जो है थाना चूंग में दर्ज था। मुलजिम 10 अक्टूबर को कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर उतरा। सीसीडी टीम ने कराची एयरपोर्ट से 3 बजे के करीब उसे तहवील में लिया। 11 अक्टूबर की सुबह सीसीडी की टीम जो है संजरपुर ज़िला रहीम यार खान के करीब पहुंची। कई मुसल्लह हमलावरों ने जी सीसीडी पर जो है हमला किया, उनकी गाड़ी को रोका, अंधाधुंध फायर कर दिया उस पर। फायरिंग के तबादले में जी एक एहलकार गोली लगने से उनका ज़ख्मी भी हुआ है। ज़ख्मी एहलकार को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमलावर गिरफ्तार मुलजिम को सीसीडी की तहवील से छुड़वाकर फ़रार हो गए।
मकामी पुलिस और सीसीडी अफसरान को बताया गया कि फौरी मदद हमने तलब की। तकरीबन 5 बजे रहीम यार खान से सीसीडी टीम ने 2 मशकूक गाड़ियों को देखा। सीसीडी ने मशकूक गाड़ियों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी और उनकी टीम पर हमलावरों के दरमियान जो है उन्होंने पहले फायरिंग शुरू कर दी। उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है इनकी जानिब से पुलिस पर फायरिंग का तबादला जारी रहा। जाए वकूआ पर एक शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में भी पाया गया है। जाए वकूआ से मिलने वाले शख्स को जख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसा। हलाक शख्स की शनाख्त ख्वाजा तारिक भट्ट उर्फ टीफी भट्ट के नाम से हुई है। शदीद फायरिंग के तबादले में एक और पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुआ है। जख्मी पुलिस एहलकार को तिबी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक टीफी भट्ट को पुलिस कस्टडी से निकालने वाला गोगी भट्ट और उसका साथी था। वो चाहते थे कि हम अपने भाई को छुड़ा लें और फिर इनका अंडरग्राउंड होने का या फिर मुल्क से फरार होने का एक और घिनौना एक आप ये देखें ना, तकरीबन मेरे ख्याल में 18-19 महीने के बाद इसको गिरफ़्तार किया गया है। तो आप देख लें कि कितने अरसे से ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे और किस तरह से इंटरपोल के ज़रिए पुलिस जो है वो कोशिश कर रही थी कि इनको पकड़ के जनाब को पाकिस्तान लाया जाए। अब गोगी भट्ट को इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पुलिस गोगी भट्ट को गिरफ़्तार कर सकेगी, बल्कि बड़ी खबर ही आएगी। जो एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रख के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी इन्होंने बहुत ही लाहौर का माहौल ख़राब किया हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बातें की थी कि इन पर कोई हाथ नहीं डालेगा क्योंकि इनके मरासिम थे, जो गवर्नमेंट्स चल रही थी उनके साथ इनके मरासिम थे। लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है उस पर ये बात साबित हो चुकी है कि किसी का किसी से कोई मरासिम नहीं है। जो गलत करेगा उसको अब जो है सज़ा भी मिलेगी, वो भुगतेगा भी और उसको कटहरे में भी लाया जाएगा। याद रहे कि लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज टीपू को 18 फरवरी 2024 को शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अमीर बलाज को इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा लड़का था और वही कहता था कि दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा, नस्लें तबाह हो जाती हैं। मेरी तकरीबन पिछली सारी नस्ल तबाह हो गई दुश्मनी में। मेरे वालिद को, मेरे दादा को जिस तरह से कत्ल किया गया, मैं चाहता हूँ कि अगली नस्ल जो है इस चीज़ में ना लगे। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी इसी चीज़ में जो है फोकस करता हूँ कि कारोबार पे फोकस किया जाए। दुश्मनियाँ कुछ नहीं छोड़ती। लेकिन उसको निहत्ते जो है अमीर बलाज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया जबकि वो एक शादी की तकरीब में जो है मौजूद था। पुलिस तफ्तीश में ये साबित हुआ कि अमीर बलाज के कत्ल के पीछे ख्वाजा तारिक यानी कि टीफी भट्ट का हाथ था और एक इनके दोस्त के तवस्सुत से जी इन्होंने पूरी की पूरी रैकी करवाई थी। आप ये देखें कि आज लाहौर का मारूफ गैंगस्टर टीफी भट्ट पुलिस हिरासत में ही अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तो जो खेल इसने शुरू किया हुआ था बहुत अरसे से, आज इसके साथियों ने ही इसको मार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीफी भट्ट का असल नाम ख्वाजा तारिक गुलशन था। वो लाहौर का एक मारूफ गैंगस्टर था और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं कि अंडरवर्ल्ड की तारीख में अगर इसको जाना जाता है तो इसका नाम जो है सुनकर लोग डरते थे। लाहौर में इनका गुंडा राज था, लाहौर में इनका जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। गुज़िश्ता कई सालों से कब्ज़ा माफिया, भत्ताखोरी, गैर कानूनी असलाह रखने समेत मुतादिद संगीन मुकदमात में ये मतलूब था। लेकिन इनको कभी गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। गिरफ़्तार भी किया जाता था तो इनको छोड़ दिया जाता था। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। आपका क्या कहना है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।